हेलो मेरे लाडलों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड 12 अमेजिंग ट्रिक्स देखने जा रहे हैं, जो कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, जो 13 से लेकर जो 18 तक के जो एलिमेंट हैं, बच्चे क्या करते हैं, बार बार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड्स है वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो तुम देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रिक्स है 13, 14, 15, 16 और 17, 18 एलिमेंट का, वो कभी भी तुम नहीं भूलोगे। तो देखो, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। 14 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, 16 तुम्हारा ऑक्सीजन, 17 यानी हेलोजन और 18 को हम लोग नोबेल गैस और इनर्ट गैस या रेयर गैस भी बोलते हैं। अब देखो, इसी एलिमेंट का हमको क्या देखना है मेरे लाडलों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रिक्स देखना है। अगर इस वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो तुमसे छूटेगा नहीं। तो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ग्रुप नंबर 13 और 14 के लिए, ग्रुप नंबर अगर हम बात करें 13 एंड 14 के लिए तुमको क्या याद रखना है, तो ग्रुप नंबर 13 और 14 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जनरली, ग्रुप नंबर 13 और 14 का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जनरली क्या होगा मेरे लाडलों, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ग्रुप 13 और 14 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो जनरली डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ओके, लेकिन ग्रुप नंबर 15, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। 15, 16, 17 और 18 का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का जो जनरली ट्रेंड्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ओके मेरे लाडलों, अब देखो 15, 16, 17, 18 में के लिए तुमको क्या याद रखना है कि मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ेगा तो वांडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, इंक्रीज कर जाएगा। एक कंडीशन किसके लिए है, तो एक कंडीशन तुम्हारे ग्रुप नंबर 15 से लेकर यानी नाइट्रोजन फैमिली से लेकर नोबेल गैस तक है। ओके मेरे लाडलो, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का पहला हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के लिए तुमको मैंने क्या बताया कि ग्रुप 13 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, इंडियम, सबसे कम होगा थैलियम का। ये तुम्हारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा मेरे लाडलों, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में भी कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा, यहाँ पे भी कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ओके, अब देखो हैलोजन में भी कोई भी, देखो अब बात करते हैं हैलोजन। तो हैलोजन यानी तुम्हारा ग्रुप नंबर 17, और ग्रुप नंबर 17 में यानी ग्रुप 15, 16, 17 और 18 में मैंने बताया कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा ये तुम्हारा इंक्रीजेज यानी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो डाउन द ग्रुप किसमें तो 15, 16, 17 और 18 में इंक्रीज करता है। यहाँ पे भी तो देखो 17 में भी कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, 18 में भी कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज है सबसे ज़्यादा जेनॉन का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे इंक्रीजेज। ओके, समझ में आ रहा। अब देखो, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 और 16 यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में तुमको एक नंबर याद रखना होगा, और वो नंबर कौन सा है, 45। इसमें तुमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में एक नंबर याद रखो 45, यानी यहाँ पे 45 यानी यह क्या रखना है, इंटरचेंज करना है। यानी इंटरचेंज का मतलब हुआ कि 4 के जगह पे 5 और 5 के जगह पे 4 करना है। यानी अगर इसको नंबर हम 1 दें, 2, 3,
4 5। यहाँ पे इंटरचेंजिंग क्या है 45, मतलब इस दोनों को इंटरचेंज कर देना है। और क्या है कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज करना है, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज करना है किसके बीच, 45 के बीच क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी सबसे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक होना चाहिए था किसका, एंटीमनी का, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है। इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बिस्मथ और सबसे ज़्यादा तुम्हारा हो जाएगा एंटीमनी। एक किसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे लाडलों, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग क्या रखना है, यहाँ पे इंटरचेंजिंग तुमको 45 करना है। सिमिलर कंडीशन ऑक्सीजन में भी 45 का इंटरचेंज करना है, तो सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम। अब इस दोनों को इंटरचेंज कर दो, सेलेनियम के बाद प्लोनियम, प्लोनियम के बाद टेलुरियम, तो ये तुम्हारा किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का। यानी यहाँ पे भी इंटरचेंजिंग किसको रखना है, 45 इंटरचेंज करना है। ओके, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शनल कंडीशन है, मेल्टिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है, लेकिन कुछ में नहीं है। तो मैंने तुम लोग को बोला ग्रुप 13 और 14 में डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन 15, 16, 17 और 18 में, यानी ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 7 देखे हैं ये नोबेल गैस का है, तो नोबेल गैस में कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, यानी ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज हम करा देते हैं, यानी ये जो हो जाएगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हैलोजन फैमिली में भी कोई भी एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा मेरे लाडलों। तो ये ऐसा इंक्रीज हमने करा दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 यानी बोरन कार्बन, जैसे बोरन फैमिली हुआ, कार्बन फैमिली हुआ, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, इसके लिए तुमको याद रखना है कि बोरन के लिए 35 नंबर याद रखो, कार्बन के लिए 45, ऑक्सीजन के, कार्बन के लिए तुम्हारा हो गया 45, बोरन के लिए 35, नाइट्रोजन के लिए फिर तुमको 35 नंबर याद रखना है, और ऑक्सीजन के लिए मेरे लाडलों 45 नंबर याद रखना है। तो 35, 45, 35, 45 इस तरह का नंबर याद रखना है। इस तरह का क्या करना है, नंबर तुमको याद रखना है। याद हो जाएगा ना मेरे लाडलों, अगर ये नंबर तुमने याद कर लिया तो कोई भी कभी भी मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड तुम क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते हो। बोरन 35, कार्बन 45, नाइट्रोजन 35 और ऑक्सीजन 45। ये जो 3545 3545 लिख रहे हैं, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इसको क्या करना है, इंटरचेंज। इसको हम लोग को करना क्या है मेरे लाडलों, इंटरचेंज कर देना है, यानी ये हो गया इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज करना। जैसे अगर मान लेते हैं नंबर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, तो बोरन में क्या इंटरचेंजिंग रखना है, 35। तो 35 यानी इस दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, 35 इंटरचेंजिंग करना है। तो बोरन फैमिली के लिए क्या मैंने बताया, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा बोरन, बोरन के बाद एल्यूमिनियम इंटरचेंज करना है, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा थैलियम, थैलियम के बाद आ जाएगा इंडियम, और इंडियम के बाद आ जाएगा गैलियम। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। और इसके लिए क्या इंटरचेंज करना है, इसके लिए इंटरचेंजिंग है 35। कार्बन में अगर हम इसका नंबर दें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग करना है 45। यहाँ पे क्या इंटरचेंजिंग करना है 45, यानी और कार्बन और में भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, फिर यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो ये तुम्हारा आ गया लेड, सबसे कम हो जाएगा टीन। तो यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या इंटरचेंज किया मेरे लाडलों, 45 इंटरचेंज किया, यानी 4 5 को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब देखो नाइट्रोजन फैमिली में क्या इंटरचेंजिंग है, तो नाइट्रोजन फैमिली में 35 इंटरचेंजिंग है। तो नाइट्रोजन फैमिली में 35 इंटरचेंजिंग है, तो कर लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली 35, ए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग है 35 इंटरचेंजिंग। तो यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना एक लाइन कि बोरन और कार्बन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, और लेकिन यहाँ पे इंटरचेंजिंग ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोरॉन में इंटरचेंजिंग है 35, कार्बन में 45, नाइट्रोजन में भी 35। तो सबसे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से ज़्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिस्मथ, और बिस्मथ के बाद एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद तुम्हारा आर्सेनिक। यहाँ पे तुम्हारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और यहाँ पे इंटरचेंजिंग हमने किया 35। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के लिए चेंजिंग क्या है 45, नाइट्रोजन के लिए 35 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 45। इसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे चेंजिंग रखना है 45, ठीक है। तो सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, यहाँ पे चेंजिंग है तो प्लोनियम, प्लोनियम के बाद टेलुरियम। ये तुम्हारा क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि ग्रुप नंबर 13 और 14 में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन 15, 16, 17, 18 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और इससे रिलेटेड मैंने तुम लोग को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताया है। तो आई होप आज की लेक्चर तुम लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, टेक केयर।